दे दिया 6 दफा बंद करने के बाद, तो गवर्नमेंट का एक वजीर खड़ा होके कोरम पॉइंट आउट करता है और भाग जाता है। जनाब स्पीकर, मैं बड़े संजीदगी के साथ आपसे ये बात करना चाहूंगा कि ये जो अमेंडमेंट है इसके मुहरकात क्या हैं, इसके पीछे इंटेंट क्या है। वो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर में खुद कहा कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। भाई आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, हमारी राय सुने और इसके ऊपर हमारी इनपुट लें, लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। जनाब स्पीकर, यहां पर मौजूद एडवाइजर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब मौजूद हैं। हमारी हुकूमत थी और ये हमारी हुकूमत का एक अहम हिस्सा भी थे। नहीं बात नो नो, मैं जो बात करने जा रहा हूं, हमें भी अमेंडमेंट करनी थी 18वीं तरमीम। जनाब स्पीकर, ये सुनने वाली बात है, ये गाली गलौज देने वाली बात नहीं है। 18वीं तरमीम करनी थी, हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे, और जब नंबर नहीं थे तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक अक्रॉस द पार्टी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई और पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया कि वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करे, और फिर रजा रबानी इलेक्ट हुए। बाबर अवान साहब ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया। शाह महमूद कुरैशी जो आज बातें कर रहे थे, उनको इस बात का इल्म है, और वो मेरे छोटे अजीज जो यहां मौजूद है चौधरी साहब, इनको भी पता है। तो इस तरीके से हमने बहुत बड़ी तरामीम की, बहुत बड़ी, लेकिन हम चाहते थे कि तरामीम हो, हमारे जहन में था कि ये तरामीम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। हम किसी अपोजिशन के सामने नंबर बनाने के लिए नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे थे, कोई ड्रामा करने के लिए नहीं कर रहे थे, ना हमारा कोई ये मकसद था, इसलिए हम कामयाब हुए। अब यहां क्या होता है कि तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला। आपके पास क्या है, कैसे आप करोगे तरमीम? और आपका फिर ज़हन ये है, आपका किरदार ये है कि आप हमें इंस्टिगेट करते हैं, हमारे लोगों के गले पड़ते हैं, गालियां दे रहे हैं, और आप समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं इमरान खान साहब से भी आज ये गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने कभी ये बात नहीं की, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जो लोग खुश कर रहे हैं और इस पार्लियामान का माहौल खराब करके आपसे नंबर बनाने के लिए कहते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए आपसे दाद वसूल करते हैं, खुदा के लिए उसकी बातों पे न जाओ। उन्होंने सबको खराब किया है, उन्होंने नवाज शरीफ को खराब किया, आसिफ जरदारी को खराब किया, मुशर्रफ को किया, चौधरियों को किया, अभी आपको भी करने जा रहे हैं। जल्द आपको पता चल जाएगा कि असल कौन है और नकल कौन है। ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्श देते हैं और ये 10 बजाकर समझते हैं इमरान खान खुश हो जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। मैं जनाब स्पीकर, मुझे इस बात पर फख्र है कि 40 साल पहले जिस टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा था मेरा निशान तीर था। 40 साल के बाद मेरा बेटा भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ता है। तुम क्या बात करते हो? गिरबानों में मुंह डाल के सोचो, कहां वफा। और मैं ये बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं इनको बताना चाहता हूं, और वो है कि खुदा जाने वहशत कहां ले चली, खुदा जाने वहशत कहां ले चली है। निकल हम गए दश्ते मजनू से आगे, ये फारग हो गए, इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो, तुम भटक चुके हो। आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, तुम एक ना एक शोशा उठाते हो, कभी तुम एक अमेंडमेंट लाके, कभी कोई कानून साजी करके, ताकि अवाम समझ ना सके कि तुमने बिजली के साथ क्या किया। तुमने बिजली की कीमतें बढ़ाई। मैं अगर मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। शर्म करो,
शर्म है नहीं है? शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता, खुदा की कसम। स्पीकर साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आवाम रोटी को तरस रहे हैं, उनके बच्चे फाके कर रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी चोर है ये, और कहते हैं कि हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। ना हमारे पास नंबर है, ना हमारे पास तादाद है। तुम क्या करोगे यार? मैं तुम लोगों को जानता हूं, तुम कवाल हो, तुम मेंबर नहीं हो, कवाल हो, कवाल। और कवाल की बात का, कवाल भी नहीं हो, हम नवा हो, हम नवा, पीछे ताली बजाने वाले बजाते रहो। लेकिन जनाब स्पीकर, अब संजीदा बात यह है कि इस तरमीम को, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो, इस तरमीम में है क्या? मैं जरा ये पूछना चाहता हूं कि ये बड़े बड़े इधर जुगादरी बैठे हैं और उनको एक टास्क मिल जाता है या वो ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि सारे लोग बेवकूफ हैं। आप पार्लियामान को पार्लिमानी तरीके से चलाएं। ऐसे नहीं होता कि मुझसे आप फ्लोर ले लें और शाह महमूद साहब को तकरीर करने दें, वो 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद कहते हैं अब मेरे बाद फवाद चौधरी साहब तकरीर फरमाएंगे। अरे भाई, आपका क्या काम है स्पीकर साहब? फवाद चौधरी तकरीर खत्म करने से पहले कहता है कि मेरे बाद अब असद उमर साहब तकरीर फरमाएंगे। आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया जनाब स्पीकर? आपने इस पर एतराज नहीं किया कि स्पीकर तो आप हैं, फ्लोर तो आपने देना है, वो तो अपने आप को फ्लोर दे रहे हैं। ये जो तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी या इस ईवान के अंदर अमेंडमेंट पेश हो रही थी? आप बताएं। मैं आपको एक बात पूरे यकीन से कहता हूं, आपके दिन गिने जा चुके और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं, ये आपको बताऊं कि मैं राजा रेंटल हूं, मैं राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेंटल पावर में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की, मुझे कोर्ट ने बरी किया और तुम जैसे जो है वो अपने मुंह पर कालख मलक कर जो मर्जी कहते रहे। और बात यह है जनाब स्पीकर कि इस अमेंडमेंट में है क्या? इस अमेंडमेंट में यह था, इस अमेंडमेंट में ये, मेरी आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं। जी जी, देखें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो मेरे सामने मसला है ये है तरमीम का। तरमीम एक बड़ा संजीदा काम है, एक बहुत ही संजीदा मसला है और वो भी आईने पाकिस्तान में आपने तरमीम करनी है। आपने इस हाउस का माहौल ठीक रखना है, आपने हमसे गुफ्तगू करनी है, आपने ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें हम बैठकर बात कर सकें। लेकिन जब आप जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे, दुश्मनाम देंगे, नंगी गालियां देंगे और नवीद कमर जैसे शरीफ आदमी के गले पड़ेंगे तो फिर समझ लग जाती है कि आप अमेंडमेंट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि कल 5 फरवरी, कल 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है। आपको कश्मीर से कोई बातचीत नहीं है। आपने कश्मीर का सौदा कर दिया है, आपने कश्मीर बेच दिया है और पाकिस्तान के अवाम को आप धोखा देना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये जरूर बात करना चाहूंगा कि इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी ने, वजीर साहब अली मोहम्मद फिर यहाँ तो बात नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा था, जी मैं अभी वाइंड अप करता हूँ। मैं कह रहा था कि अवाम के हालात देखें। यहाँ हम आते हैं अवाम की बात करने के लिए, हमारा एडजर्नमेंट मोशन है जिसमें हम बिजली की कीमतें जो बढ़ी हैं उस पर बात करना चाहते थे, हम जो महंगाई है उस पर बात करना चाहते थे, हम जो मुल्क में बेरोजगारी है उस पर बात करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, और ये जानबूझकर माहौल ऐसा बनाते हैं कि हम अवामी मसाइल ना उठा सकें, हम अवामी मसाइल पर बात ना कर सकें। आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, आप इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं लग रही कि आप क्या करें।
ये बड़ी दुख की बात। कंफ्यूज नहीं हूं मैं, बिल्कुल यहाँ पे जो है बाइतमाद बैठा हूँ, बिल्कुल बैठे कोई हुए इस तरह का हैं। मसला लेकिन नहीं मैं है। ये समझता हूं कि अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो जो कुछ आपके सामने हुआ तो आपने क्या उसका नोटिस लिया? कराची के 2 मेंबरान जिनके नाम हम नोट कर चुके हैं, तीनों के, उन्होंने आकर इधर हमला किया। ये जगह बदमाशी की है, रिकॉर्डिंग में हर चीज है, वो बाद में पता चलेगा किसने किस पे हमला किया। वो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि अगर इस तरह होगा, ये उखाड़ा बनेगा। ये ना तजर्बाकार लोग हैं, ये नाअहल लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते, इनको समझ नहीं है कि पार्लियामेंट क्या चीज है। कहां से उठाकर इनको गई कोचों से आप ले आए हैं। इनको पहले तरबियत करवाएं, इनको समझाएं कि पार्लियामेंट क्या चीज है। ये अपोजिशन का काम कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है नादानों को। अपोजिशन का काम है कि वो रंपस करती है, अपोजिशन का काम है वो डेस्क बजाती है, और ये बजा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये जमात और ये हुकूमत नाअहली और नकम्मेपन की तमाम सरहदें अबू कर चुकी है। अब तो शायद वो वक्त आ गया है, अब तो वो टाइम आ गया है कि ये अवाम जो है वो इनको इंतजार में है। ये उनको मिल जाए तो इनका तिया पांचा हो जाएगा। वो बिजली के बिल जो इमरान खान दिखाया करता था कि फाड़ दो, कहता था महंगाई हो तो वजीर आजम चोर है, तो आज वजीर आजम चोर है। वजीर आजम तो चोर नहीं था ना, वजीर आजम चोर है क्योंकि तुम्हारे वजीर आजम की बात कर रहा हूं। वजीर आजम कहता था अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो बिल मत दो, वजीर आजम चोर। वो कहता था अगर आटे की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर। जनाब स्पीकर, क्या मैं ये गलत कर रहा हूं? आपने नहीं सुना था? आप कसम उठाएं, आपने ये बात इमरान खान के मुंह से नहीं सुनी। और अगर सुनी है और आज बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जो 4 रुपए का यूनिट मैं देता था आज वो 28-30 रुपए का हो गया है, तो क्या अब भी वजीर आजम चोर नहीं है? एक्सपंज किया जाएगा उसको चोर है? बताएं वजीर आजम। सर, ये अपने वजीर आजम को गालियां निकलवाने वाले लोग हैं। ये मैं आपको सच कहता हूं, ये जब हमारे यहां करते हैं, किसी को गाली देते हैं, यहां से गाली इमरान खान को आती है। ये इमरान खान के दुश्मन है, ये इमरान खान को गालियां निकलवाने वाले ढीठ लोग हैं, ढीठ। खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। और जनाब स्पीकर, जिसकी खुद इज्जत नहीं होती वो दूसरे की इज्जत नहीं कर सकता। ये कहां से आए? पहले इनका जुग्राफिया तो बताएं हमें। ये अपने वजीर आजम को भी बेइज्जत करते हैं इसी हाउस में। वो मैंने सुना है कि 4 दफा कोशिश कर रहे हैं यहां आने की, वो आ नहीं सक रहे। वजीर आजम इस हाउस में इसलिए नहीं आ रहा इनकी हरकत की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। और इन 2 बंदों को नोट कर लें, ये वजीर आजम को से या फंड लेना चाहते हैं, या दाद लेना चाहते हैं, या नंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इनको कुछ नहीं मिलेगा। वजीर बनना चाहते हैं या वजीर बनना चाहते हैं। अगर वजीर बनना चाहते हैं, और मैं आपको एक मशवरा दूं, तो अपनी अहलियत साबित करें। डेस्क बजाने वाला कभी वजीर नहीं बन सकता। तो मैं आखिर में जनाब स्पीकर, ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये तरमीम जो पेश की गई है पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ एक ड्रामा दिखाने के लिए, अपोजिशन को बदनाम करने के लिए। हमारी इनपुट लो, हमने कहा एक पार्लिमानी कमेटी बनाओ, उसका एक मुतफिका तौर पर चेयरमैन बनाओ, उसके बाद बाज को बुलाओ और मुकातबे फिक्र के लोगों को बुलाओ, खासतौर पर कानूनदार जो है उनको बुलाओ, उनके सामने ये डिस्कस करो, उनकी इनपुट लो, हम भी इनपुट देंगे। अगर ये मुल्क के हक में है, अवाम के हक में है, तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, असल जो बात है मैं अभी आपको बता दूं। जनाब स्पीकर, अहमद डोगर जी साहब, मेहरबानी, मैं अहमद डोगर साहब से माफी मांगते हुए जनाब स्पीकर, मैं आखिर में एक बात आपको बता दूं। असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि ये डेस्क बजाने वाले भी जो है वोट दूसरी तरफ देना चाहते हैं। इनको पता है कि इनके बंदे भाग जाएंगे, पंजाब में वो भाग जाएंगे। हमसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें इन्होंने बताया है कि हम डेस्क बजाते रहेंगे लेकिन हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं।
بہت شکریہ جی. یہ ووٹ جوڑ ہے, ان کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا, لیکن یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو, یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو. ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے سارے لوگ بات کرنا چاہتے تھے, یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے. بابا بدنام ہمیں کر رہے ہو, اور اپنا کرتوت نہیں پتا تمہیں, کیونکہ تم کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. تمہارا نہ کوئی طریقے انصاف سے تعلق ہے, نہ کسی سوچ سے تعلق ہے. پارٹیوں سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہو, لوٹے ہو, پیسے بنانا چاہتے ہو, اگلی الیکشن میں آنا چاہتے ہو, لیکن عوام تمہیں پہچان چکے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم گلی 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 تمہارا جو ہے وہ استقبال کرے گی. گلی کی ہر نکڑ پر آپ ہمیں ملیں گے, اور جب ہم اسلام آباد میں آئیں گے تو پھر میں وزیر اعظم کی طرح ایسا نہیں کرتا. میں وزیر اعظم رہا ہوں, میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وزیر اعظم کے منصب کے خلاف. لیکن میں بتا دوں کہ جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو آپ کو پناہ نہیں ملے گی. یہ جو کرتوت آپ کر رہے ہیں نا, آپ مجھے نظر ہی نہیں آئیں گے. ہم آپ کو ڈھونڈ کر نکالیں گے, ڈھونڈ کر گھروں میں جا کر نکالیں گے کہ بھئی آپ آئے اور ہم سے ایسا کریں, ہماری اسمبلی میں بیٹھے گفتگو تو کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں. ابھی آپ بتائیں, ابھی نہیں. تو آپ کو اگر عمران خان کو اپنے ممبران پر نہیں بھروسہ تو میں ان کو مشورہ یہ دوں گا, پہلے دن کے پتہ نہیں ایک صوبے میں سے 25-30 بھاگ گئے تھے. اب تو میرا خیال ہے 70% ان کے ساتھ نہیں ہے. الیکشن آپ سینٹ کا میرے حساب کے مطابق ہار چکے. You have lost the election. You have lost the election. And if you are sincere to bring this amendment in the House, there is a laid down procedure. Where is the input of the opposition? آپس میں نعرے بازی نہ کریں, آپ لقبے نہ دیں, اور جو ہے وہ اور اس کو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں, دوسرے کو ٹائم اور دلاتے جا رہے ہیں. آپ یہ حرکتیں نہ کریں. آپ جناب اسپیکر, مجھے یہ بتائیں, دوستوں سے میں پوچھتا ہوں, ان کا مجھے بڑی عزت ہے, یہ بل 12 منٹ میں پاس ہونا چاہیے تھا کمیٹی سے. کوئی خدا کا خوف کرے, یہاں کسی کو بات نہیں کرنے دیتے آپ. اور آپ جو ہے پھر جمہوریت کا جھنڈا, نئے پاکستان کا جھنڈا, دو نہیں ایک پاکستان کا جھنڈا. او بابا او بابا او بابا, خدا کا خوف کرو جھوٹے لوگوں, کیوں پریشان کر رہے پورے پاکستان کو. پاکستان کا تو تم لوگوں نے ستیہ ناش مار کے رکھ دیا, تم نے ہر ادارہ تباہ کر کے رکھ دیا, تم نے اکانومی کو تباہ ڈبو کر رکھ دیا. تمہارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا پلان نہیں ہے. اور کبھی یہ بھی دیکھا تھا کہ مجھے تقریر سے روکنے کے لیے گورنمنٹ ساری جو ہے واک آؤٹ کر گئی, اور ہم اپنے جو ہے کورم پر بیٹھے ہوئے, ہم اپنے کورم پر بیٹھے ہوئے ہیں. یار کچھ تو وہ, میں کسی کا لفظ ادھار نہیں لینا چاہتا, لیکن کچھ خیال ہونا چاہیے آپ. خواجہ آصف جو ہے ویسے بھی جیل میں ہے, اس کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا. میں جناب اسپیکر, یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے, بدنیتی پر مبنی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ پاس نہیں ہو سکتی, الیکشن سیکرٹ بیلٹ پر ہوگا. میں آپ ممبران کو بتا رہا ہوں, آپ فکر نہ کریں, جہاں جہاں آپ ہیں ڈٹے رہیں اور بیانہ واپس نہ کریں. پی ٹی آئی والوں بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تو آخر میں ایک چیز میں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, ہمارے ہاؤس کو اگر قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں چلایا جاتا, یہ سارے ہاؤس کی بدقسمتی ہوگی. کون ہے جو نعرہ بازی نہیں کر سکتا؟ آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ آج ہمارے ایک آنریبل ممبر کے گلے پڑیں, کیا آپ چاہتے ہیں کل آپ کے کسی سینئر کے گلے ہم پڑ جائیں, ہمارے لوگ پڑ جائیں, ہم ان کو انسٹیگیٹ کریں؟ ہم کبھی نہیں کریں گے. میں ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں جو آج گلے پڑے ہیں کہ آپ نے غلط کیا. یہ پارلیمان کے خلاف بات جاتی ہے, یہ پارلیمان کے عذاب کے خلاف ہے. آپ نے ایک سینئر موسٹ ممبر کو آ کر گالیاں دی. آپ کو, اگر آپ میں واقع انسانیت ہے اور اگر آپ کو اس پارلیمان کی عزت ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم عمران خان کی عزت ہو, جو مجھے مشکل نظر آتا ہے,
तो कम से कम आप नवीद कमर से जरूर माफी मांगे। और मैं एक और अर्ज करूं जनाब स्पीकर, ये आपके सामने हुआ वाकया, 4 दफा मुझे फ्लोर मिला, आपको एक वजीर ने इशारा किया, आपने फ्लोर वापस कर लिया। अब आप मुझे बताएं, हमारे पास क्या और मौका है? जब आप उनको देते हैं, हम आपको इशारा तो करते हैं, तो आप तो हमारी बात नहीं मानते, फिर हमें वहां जाना पड़ता है, फिर हमें वेल में जाना पड़ता है, फिर हमें दिल पे पत्थर रखकर वो बात करनी पड़ती है जो हमारा दिल नहीं कहता कि हम करें। इस उम्र में आकर हम ये ड्रामे नहीं करना चाहते। खुदा के लिए सोचो जनाब स्पीकर, ये आपके हाथ में था। ये कैसे हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो चौधरी फवाद जो है वो फलां, ये तो कोई हॉकी मैच हो रहा है कि समीउल्लाह कलीमुल्लाह सलीमीउल्लाह कमीउल्लाह, ये क्या है? ये आपस में आप पासे दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, में आखिर में एंड करते हुए ये कहूंगा कि ये तरमीम एक तमाशा, एक शोशा, एक बदनीयती पर मबनी एक ड्रामा, जिसको आज एक्सपोज कर दिया गया, जिसको हमने नहीं किया, हुकूमती लोगों ने एक्सपोज कर दिया। और मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक धोखा, जिस तरह बाकी धोखे हुए, जिस तरह कहा गया कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम 200 अरब डॉलर जो है ये कर देंगे, हुकूमत में आएंगे 1 करोड़ घर बनाएंगे, एक हुकूमत में आएंगे तो 50 लाख जी बिल पे आ जाए, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, कर्जे खत्म करेंगे। जनाब हम डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग, पाकिस्तान इकोनॉमी सिंकिंग, और आप तमाशे लगा रहे हो, झूठी की तरमीम लाकर कौम का वक्त जाया कर रहे हो, जो तुम्हें पता है तुम पास नहीं करा सकते, और जानबूझकर हमसे लड़ते हो ताकि कहीं हम इसको पढ़ ही ना लें, कोई तकरीर कर हम एग्री ना कर जाएं। देखो दुख की बात यह है, आप कमेटी बना दें पार्लियामान की, जिसमें सेनेट भी हो, जिसमें असेंबली भी हो, वो कमेटी जो है अपना एक चेयरमैन मुंतखब करे। बाबर अवान को सारे प्रोसीजर का पता है, और हर पार्टी की उसमें इनपुट हो, वकला की इनपुट हो, पाकिस्तान की बाज की इनपुट हो, उसके बाद आप बैठे, फिर हमें कहें कि हम आपके साथ एक संजीदा माहौल में तकरीर करें, संजीदा माहौल में हम आपको अपनी इनपुट दें। आप गालियां देकर, देखें ना, गालियां देकर आप सोचते हैं कि यहां हम आपको आदाब और सलाम करेंगे, आप झुक झुक कर आपको कॉर्निश बना जाएंगे। देखो ऐसे ही होगा ना, वहां से पत्थर फेंकोगे तो यहां से तो पत्थर ज्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि हम तो अपोजिशन में हैं। यार तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता कि आप हुकूमत में हैं, या वाकई आप हुकूमत में नहीं है? आपकी कोई एक हरकत भी हुकूमत वाली नहीं है जनाब स्पीकर, कोई एक हरकत मुझे बता दें हुकूमत वाली हो। बहुत शुक्रिया जी। और इनको अगर ये टीवी से कोई बताता है कि ये हुकूमत में है, तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम साहब को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भी हैं इस वक्त आप वजीर आजम हैं, ये आपके जो नाम लिहाज साथी हैं, जो आपने कहां कहां से भर्ती किए हुए हैं, ये भर्ती किए हुए लोग आपको गालियां दिलवाते हैं पार्लियामान के अंदर। अगर ये संजीदा लोग हों, इनमें इखलाक हो, बाइखलाक तौर पर ये बात करें और सुने, तो आप भी बाइखलाक तरीके से बाइज्जत तौर पर हाउस में आ सकते हैं। मैं वजीर आजम था जनाब स्पीकर, में हर रोज इस हाउस में आता था, अपोजिशन भी उठकर डेस्क बजाती थी और गवर्नमेंट भी बजाती थी। मैं सारी अपोजिशन के लीडरान को गले लगाता था, बैक बेंचर के पास बैठकर मैं उनके काम करता था। तो तुम क्या बातें करते हो यार, किसको सिखाते हो ये बातें? कहां के निजाम है? आप कहते हैं कि आखिरी बात कि वजीर आजम साहब को ये किसने मशवरा दिया, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आप अवाम की बात करें। 2-3 बंदे, वो कौन थे वो लोग, कौन सी उन्होंने अवामी मसले पर बात की? यार क्यों मजाक उड़ाते हो पाकिस्तान का? इधर वजीर खारजा बड़ी बातें करके गए हैं, 2 तकरीरें इसने की हैं, सऊदी अरब भी नाराज, यूएई भी नाराज, मलेशिया भी नाराज, हम पूरे पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गए जनाब स्पीकर। अब बताएं हम कहां जाए? बहुत शुक्रिया जी, बहुत लंबी आपने स्पीच की है जी। जनाब शहजाद अकबर साहब, आखिरी सिर्फ बस जी, शहजाद अकबर साहब जी, अकबर साहब।